प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। आज हम आपको एक त्रिकोणमिति का सूत्र का सत्यापन बता रहे हैं। जिस सूत्र का हम सत्यापन बता रहे हैं वह सूत्र है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार से आपने sin a प्लस b का सूत्र याद किया था, tan a प्लस b का सूत्र याद किया था, cos a प्लस b का सूत्र याद किया था, cot a प्लस b का सूत्र याद किया था, इसी प्रकार से tan के संबंध में एक सूत्र है tan a प्लस b प्लस c का। तो इस सूत्र का हम सहारा लेंगे। तो हम लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं tan a प्लस b प्लस c बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। अब यदि हम यहां पर कोण b को कोण a के बराबर मान लें और कोण c को भी कोण a के बराबर मान लें, क्योंकि जो सूत्र का सत्यापन करना है उसमें a है, b और c नहीं है, इसलिए हम कोण b को और कोण c को दोनों को a के बराबर मान लेते हैं। जब हम कोण b को और कोण c को a के बराबर मान लेंगे तब ये हमारा जो सूत्र है, तो हम लिखेंगे अब मानने के बाद अब उपरोक्त सूत्र में LHS और RHS में, ये LHS है हमारा और ये RHS है, तो दोनों पक्षों में कोण B के स्थान पर और कोण C के स्थान पर हम A लगा देंगे, क्योंकि हमने कोण B को भी A के बराबर माना है और कोण C को भी A के बराबर माना है। तो हमारे लिए जब हम इस सूत्र के अंतर्गत B और C के स्थान पर A प्रतिस्थापित करेंगे तो LHS और RHS में जो फल प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त होगा tan a प्लस a। ये तो ये वैसा का वैसा रहेगा, ये B के स्थान पर ही आ जाएगा, ये C के स्थान पर ही आ जाएगा। ये तो आपको LHS से प्राप्त हो जाएगा, बराबर के स्थान पर बराबर आ जाएगा। RHS में tan a वैसा का वैसा रहेगा, इस tan B के स्थान पर tan a आ जाएगा, इस tan C के स्थान पर tan a आ जाएगा, क्योंकि यहां पर C के स्थान पर a लगाएंगे, यहाँ B के स्थान पर a लगाएंगे। माइनस वैसा का वैसा आ जाएगा सूत्र का, tan a वैसा का वैसा रहेगा, इस B के स्थान पर और C के स्थान पर जब a लगाएंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा tan a इंटू tan a। क्लियर? अपॉन ये 1 वैसा का वैसा आ जाएगा, अपॉन में माइनस सूत्र का आ जाएगा और tan a वैसा का वैसा रहेगा, और इस B के स्थान पर, इस B के स्थान पर, इस C के स्थान पर और इस C के स्थान पर जब हम a लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहां पर tan a माइनस वैसा का वैसा रहेगा tan a इंटू tan a, क्योंकि इसके स्थान पर भी लगा रहे हैं, इसके स्थान पर भी लगा रहे हैं, माइनस वैसा का वैसा आ जाएगा। यहां पर इसके स्थान पर जब a लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा tan a और tan a वैसा का वैसा आ जाएगा। ये आपका लगभग रिजल्ट आ चुका, लेकिन केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए LHS में a प्लस a ये 3a हो जाएंगे, तो LHS तो आपको प्राप्त हो जाएगा tan 3a, बराबर के स्थान पर बराबर आ जाएगा। एक tan a आपका ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, एक tan a पॉजिटिव ये लिखा हुआ है और एक tan a पॉजिटिव ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों tan a जो पॉजिटिव के लिखे हुए हैं ये सिंप्लीफाई करके 3 tan a बन जाएंगे, माइनस वैसा का वैसा रह जाएगा, tan a इंटू tan a इंटू tan a, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा tan क्यूब a, क्योंकि गुणा में अगर आधार एक सा है तो घातांक जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार से x इंटू x बराबर x की घातांक 3 होता है, उसी प्रकार से tan a इंटू tan a बराबर tan क्यूब a हो जाएगा। ये तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। हर में 1 के स्थान पर 1 आ जाएगा, माइनस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, एक tan a ये है और एक tan a ये है।
जिस प्रकार से x और x की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 प्राप्त होता है, इसी प्रकार से जब इस tan a और इस tan a की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर tan a और tan a की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर tan a और tan a की मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर a प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो tan स्क्वायर a प्राप्त होगा वो नेगेटिव का प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो tan स्क्वायर a प्राप्त होगा वो भी नेगेटिव का प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो tan स्क्वायर प्राप्त होगा वो भी नेगेटिव का प्राप्त होगा। इस प्रकार से नेगेटिव का एक tan स्क्वायर यहाँ प्राप्त होता है, एक tan स्क्वायर नेगेटिव का यहाँ प्राप्त होता है, और एक नेगेटिव का tan स्क्वायर यहाँ प्राप्त होता है। इन तीनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसके स्थान पर प्राप्त हो जाएगा -3 tan स्क्वायर। तो इन तीन राशियों के स्थान पर हम लगा देंगे माइनस ही लगा देंगे और 3 tan स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। इस प्रकार से इस सूत्र का सत्यापन हो जाता है। आपको सूत्र भी याद होना चाहिए और सूत्रों के सत्यापन भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में सूत्रों के सत्यापन भी पूछ ली जाते हैं, और फिर जानकारी के लिए आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। तो आज की बात पूरी होती है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।